द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण। हेलो हेलो हेलो। सो आज हम द्विघात समीकरण करने वाले हैं। तो आज हम जो द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर नंबर 4 है, हम उसकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो आज मैं आपको द्विघात समीकरण के अंदर आज मैं आपको बताने वाली हूँ उदाहरण। पर उदाहरण से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। जो हमें यहाँ इम्पोर्टेंट लग रहा है तो क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन। क्या होती है? तो किसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण? क्या कहते हैं हम द्विघात समीकरण? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन गलत बन गई, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो। अब देखो देखो देखो, अब क्या कह रहा है कि पी एक्स है उस जिसका मान 0 है, पी एक्स है जिसका मान 0 है। यानी कहने का मतलब पी एक्स की जगह हमारी घात क्या होनी चाहिए? किसकी जगह? एक्स की जगह हमारी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, है ना। मतलब घात 2 का एक बहुपद एक द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण के अंदर 2 घात हो, ठीक है। जैसे ये रहा, ध्यान से देखो, ये वाला रूप होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए किसके बराबर नहीं है? ए 0 के बराबर नहीं रख सकते हम। और बता, आपको पता है बी को हम 0 रख सकते हैं, सी को 0 रख सकते हैं, बट ए को 0 नहीं रख सकते। ये द्विघात समीकरण का क्या है? मानक रूप। क्या है? मानक रूप। तो आगे चलिए देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। जॉन है, जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। कितने कंचे? 45। 5-5 कंचे कर देते हैं क्या? गुम हो देते हैं। उसके पास 5, उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 यानी 124। तो उसके पास कितने कितने कंचे थे? ये पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन कि कुटीर उद्योग है ना, ये दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपए में 55 रुपये में है। लेकिन एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्याओं को हटाने से आगे चलो बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलिए, हमने ये क्वेश्चन था ना, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? जॉन और जीवंती हैं, दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं बेटा? दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं? 45, है ना। जॉन और जीवंती के पास मिला के कितने कंचे हैं? 45, है ना। लिखते हैं, ठीक है। जॉन एंड जीवंती, दोनों के पास कितने कंचे? 45। ये कौन से कंचे हैं बेटा? 45 है हमारे टोटल। कितने कंचे? टोटल हमारे पास कितने हैं? 45। टोटल कितने हमारे पास? 45, ठीक है। टोटल है हमारे पास 45। फिर क्या कह रहा है? देखते हैं, चलो। फिर कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। कहने का मतलब, सुनो ध्यान से, चलो। कहने का मतलब कह रहा है कि क्या करते हैं? जॉन और जीवंती होते हैं, ठीक है। जॉन और जीवंती होते हैं, और जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 है रुपए। लेकिन जॉन और जीवंती दोनों क्या करते हैं? टोटल कितना हमारा? 45। 45 में से, जैसे मतलब 45 देखो, इन दोनों को ही 45 मिले मिला के, है ना। इसने क्या करा? 45 में से 5 घटा दो, है ना। मतलब इसने भी 5 खो दिए, इसने भी 5 खो दिए। मतलब समझ में आ गया? पहला स्टेप, स्टेप 1, है ना, कि 5 इसने भी खो दिए और 5 उसने भी खो दिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि
अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है? कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है ना? गुणनफल कंचों की संख्या क्या है? तो हमें कंचों की संख्या का गुणनफल निकालना है। तो पहले देखो, पहले हम मानेंगे कि जो उनके पास कितने रुपीस थे। अभी मैं बताती हूँ, रुक जाओ। पहले मैं इसको मिटा दूँ। क्या कहते हैं, मिटा दूँ? ये तो मैंने नॉर्मली भाषा में समझाया था, अब मैं आपको समझाती हूँ मैथ की भाषा के अंदर कि मैथ में क्या कहना चाह रही है। देखो, जॉन है, उसके पास कितने रुपीस हैं टोटल? 45। जीवंती, उसके पास कितने हैं? सॉरी, 45 नहीं मानेंगे, एक्स मान लेंगे। उसके पास कितने? एक्स माइनस 45। ठीक है, ओके। और दोनों ने ही क्या कर दिया? एक्स में से -5 बोल रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। एक्स माइनस 45 -5 बराबर में कितना था? गुणनफल पूछा गया था पीछे, गुणनफल पूछा गया था 124। क्या पूछा था? 124, है ना? हमें क्या करना है? गुणनफल करना है। तुम सोच रहे हो मैं माइनस में क्यों लिखा? अरे बच्चे, एक बात मुझे बताओ, एक्स तो हमारा कौन है? जॉन है। और टोटल कितने रुपीस है? मतलब जो जीवंती को मिले हैं 45। ठीक है, अब देखो, एक्स -5 और एक्स 45 -5। अब देखो क्या करोगे, उसको करने से पहले तुम्हें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। 45 -5 ये कितना? 5 और 5 10 हो गया, 150, है ना? माइनस में आएगा कि बड़ी संख्या के पीछे माइनस आता है। ठीक है, लिख दिया। ओके, चलो चलो मैं आगे समझाऊं, क्या कहते हो? आगे समझाओ। ओके, अब देखो आगे क्या होगा। एक्स एक्स -5 था ना, और मल्टीप्लाई में एक्स -50 था, यही कह रहा था। यस। तो पहले हम इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। समझ में आ गई? समझ आ गई? ओके। तो पहले एक्स को एक्स से मिलाएंगे, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को माइनस से मिलाएंगे, 50x। इसको माइनस से मिलाएंगे, -5x। फिर इसको -50, क्या? -50। ठीक है, बट माइनस माइनस में प्लस मान सकती हूँ। और ये किसके बराबर रख दिया हमने? 124 के बराबर हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो। या पहले हम इसका काम तमाम कर दें, एक्स का। एक्स स्क्वायर का तो काम तमाम नहीं होगा। 50x का हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। 50x, अब तुम पता माइनस और माइनस है। देखिए, हमें यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, मैं अभी बताती हूँ। पहले मैं इसको मिटो देती हूँ। तो यहाँ एक गड़बड़ हुई है, चलिए पीछे जाके देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी? मैंने, नहीं गड़बड़ नहीं बेटा, सही है, सही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगा गड़बड़ हो गई है। चलो, सही नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, है ना? गड़बड़ नहीं हुई, सही हुआ। चल क्यों नहीं होगी? चल के x -5 और x-5 बोला था। x माइनस कितना बोला था? 50 बराबर 124। कभी कभी डाउट होता है ना कि हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा। तो x को x से करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 50x। ठीक है, माइनस का 5x एंड प्लस का 50। और तुम बताइए, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना आएगा हमारा? 250। कितना आएगा? 250। ठीक है, 250। समझ में आ गई मेरे माँ बच्चे? ठीक है, अब क्या होगा देखो, 50x -5। अब मतलब माइनस माइनस है तो प्लस होगा, 55 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के पीछे अगर माइनस है तो माइनस आएगा, +250। समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होगा देखो,
50x तो ये रहेगा 20, 250 में से 124 माइनस कर दो बराबर 0 के। 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा। ठीक है, 5 बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। यानी कहने का मतलब आपका आ गया आंसर। ठीक है, किसके बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। यस, हमारा आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। समझ लगी। तो हमें क्या निकालना था, द्विघात समीकरण। हमें बनाना था द्विघात समीकरण। एक्चुअली हमें क्या बनाना था, द्विघात समीकरण। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इधर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं। तो पहला तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर। तो पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर बाद में एक ही स्लाइड पर बहुत सारी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, तो हमें पता है कि, हाँ देखो ध्यान से, हमें पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऑनलाइन में ना यही दिक्कत होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है जब मतलब कुछ वो ना तो हाथ में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को सब बच्चे क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे या फिर ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो वहाँ का तो सॉल्व है, तो उसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़खानी करेंगे इसके साथ, है ना। गलत वर्ड मत ले जाना, मेरा कहने का मतलब है कि हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो x-2 का हमने होल स्क्वायर लगाया था, तो जैसे इस समीकरण में है इसकी जगह पुट कर देते हैं a माइनस बी को। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब वहाँ -2 दे रखा है तो आपको -2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, x को और -2 को किसके साथ प्लस कर देते हैं, 1 के साथ, और वो वैसा ही लिखा रहने देते हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब x का स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस स्क्वायर का क्या होगा, 4 होगा। पर ध्यान दो, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। यस, अब यहाँ उल्टा है, यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस होगा, कितना होगा 4x, कितना होगा 4x। ठीक है, कितना होगा 4x होगा। इसके बराबर रखेंगे +1 करेंगे 2x-3 के बराबर। ठीक है, फिर हम कह रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x था ना हमारा। तो देखो हम क्या करेंगे ना कि 4 तो उधर चला जाएगा, यहाँ माइनस का जो 4x था ना, अब इसके साथ जो हमारा ये था, देखो ये रहा माइनस का 4x है, उधर प्लस का 2x है, प्लस का 2x है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और पीछे देखो ये, और इसमें क्या करेंगे, जो हमारा -4 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 के साथ +1, सॉरी +4 में हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा जो 1 था, ये जो हमारा ये वाला 1 था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1। ठीक है, समझे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन 4x - 2x, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, बड़ी संख्या के पीछे अगर माइनस है तो माइनस ही लगेगा। अब इधर देखो, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। अब भाई प्लस है कि बड़ी संख्या के पीछे तो प्लस ही लगता है, 3 में से 3 गया क्या, 0। ठीक है, इसके बराबर x स्क्वायर - 7x। ठीक है, यानी कहने का मतलब x स्क्वायर - 7x प्लस 0 बराबर 0। अब मुझे बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आंसर इज हाँ मैम, यस, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है,
क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें कोई डाउट नहीं है मैम, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, सो मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करवा दिया, चलो दूसरा भी मैं आपको करवाती हूँ। उससे पहले मैं स्लाइड देख लूँ कितनी है। ओ माय गॉड, इतनी सारी स्लाइड। कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा। चलिए, एक वन क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, वन क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन, है ना। अब देखो वहाँ दिक्कत होती है बार बार करने में, तो मैं यहाँ मिटा दूँ। मिटा दूँ, चलो मिटा देती हूँ यार। वरना तो ये फॉर्मूला आपने कर लिया, हाईलाइट कर देती हूँ मैं। हाईलाइट मैंने कर दिया। चलो अब लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है यार, और भी कराना है मेरे को। ठीक है, और भी मुझे कराना है, जल्दी फटाफट। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा समीकरण, ये हमें सॉल्व करना है ना। तो बेसिकली ध्यान दो, यहाँ हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला आपने कभी ज़िंदगी में देखा होगा ज़रूर, ज़रूर ज़रूर पढ़ा होगा। ये वाला फॉर्मूला तुमने ज़रूर पढ़ा होगा ज़िंदगी में। ठीक है, ये वाला। तो ये फॉर्मूला कहाँ पुट होगा, इसके अंदर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड के अंदर नहीं होगा, राइट हैंड साइड के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ चलो करते हैं। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, वन के साथ एक्स। ठीक है, 8 क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही। अब एक्स का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 8 एक्स एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता है क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो मैं यहाँ ला के काटने की वजह मैं यहाँ से काट सकती हूँ, राइट। क्योंकि भाई ये कॉमन है तो मैं काट सकती हूँ इजीली, है ना। अब क्या है, देखो एक्स और एक्स स्क्वायर कट गया, तो वैसे तो हमें पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, बट फिर भी हमें पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो मैं बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि एक्स प्लस 8 होगा, इधर माइनस का है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर। किसके बराबर, 8 और 4 कितना होगा, 12। 8 और 4 कितना होगा, 12, है ना। 8 और 4 कितना होगा, 12। यहाँ ना दिक्कत होती है, बता रही हूँ मैं आपको। 8 और 4 का कितना होता है, 12, यही था ना, 12। अब हमें देखना है कि माइनस साइन लगा था या प्लस प्लस लगा था भाई, 12। 12 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो क्या ये वाले समीकरण के बराबर है, नहीं मैम नहीं। इसका मतलब क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, समझ में आ गई। चलिए हम पीछे फिर से वापस आते हैं। तो हमने ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब हम बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको करना, और ऐसे करोगे ना मेरे जैसे, सच बता रही हूँ मैं आपको, टाइम बहुत कम लगेगा, वेस्ट नहीं होगा टाइम। जो आप बच्चे नहीं हो, अब आपको अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। आप 6th क्लास से मैथ्स पढ़ रहे हो एंड आप 10th क्लास में हो, तो आपको इतना तो ध्यान देना चाहिए अपनी मैथ्स के ऊपर कि हमें कहाँ कहाँ फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ करने। तो चलिए हम इस वाले पे आते हैं। ठीक है, ओके। कहने का मतलब क्या है, अब देखो इसमें कोई वो नहीं है कि तुम करो समीकरण का यूज़, क्यों, कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे हम करना पड़ता है, कुछ कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो 2x² हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, इसके बराबर x² + 1 के बराबर। ठीक है, मेरा एक्स देखो ना बुरा बनाया ना, 2x² में से माइनस कर दो x² + 6 है, इधर आएगा 1, माइनस में हो जाएगा 0 के बराबर, यानी 5। ठीक है, x² वैसा ही रहेगा। तो हमें पता है कि मैम कैसे हो जाएगा, x² माइनस का x²। ठीक है, माइनस का x² नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो भाई ये इससे तो हमें पता चल गया द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है कि यहाँ बेसिक सा कह रहा है कि सिर्फ 2 घात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 घात। तो यहाँ भाई 2 घात है ना, तो इसका मतलब ये समीकरण द्विघात है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ax² लिखा है तो नहीं होगा। इस बात से फर्क पड़ता है कि वो समीकरण
आपका 2 घात वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी है 3 क्यूब उसका, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब एंड बी क्यूब एंड 3 ए बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप सभी क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है, जैसे मैंने कर लिया, ठीक है। ची मुच्ची जी यस। फिर क्या करो, ए प्लस बी का मैंने क्यूब बताया था ना आपको, तो एक्स का ऐसे ऐसे लिख लो सारा, ठीक है। एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब, 2 का 3, ठीक है। और फिर क्या करो, 3 में एक्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स प्लस 2 लिख दो, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं फिर, मैम आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। आगे देखो ये क्या कर रखा है मैंने, हम्म, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, 8 हो जाएगा 6x, 8 हो जाएगा और 6x हो जाएगा, और क्या था, x+2 हो जाएगा, ठीक है। RHS के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है अभी आपको, LHS यही निकालना है, ठीक है। फिर क्या करो, एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 12x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, और 8 स्क्वायर कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई। अब तुम पता है भाई 6x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, उसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमने प्लस कर दिया भाई, क्या दिक्कत है ना, प्लस तो करना ही है। 8 है, 12x है, और चलिए पीछे जाके देखते हैं, है ना। इतना तो हमने कर लिया था, है ना, 3 दूनी 6, 6x प्लस 12x, है ना। बट यहाँ पे मुझे एक गड़बड़ लगी, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा ही होगा, है कि नहीं। अब देखो क्या करना है, x3 - 4 का साथ हमें काम करना है अपना, ठीक है। इतना हमारा समीकरण बन गया, ठीक है। अब है x3 - 4, ठीक है, x3 - 4, तो ये x3 होगा, मैंने वहाँ क्यूब बना दिया, सॉरी, मैंने वहाँ पे क्यूब बना दिया, ये क्यूब नहीं था। एक्स स्क्वायर होगा तो ये कटेगा नहीं, क्या होगा, कटेगा नहीं, ठीक है, ये नहीं कटेगा, एक्स क्यूब बना दिया था, सॉरी, ठीक है। तो चलो मैं लिख देती हूँ दोबारा, ये होगा क्यूब, क्या होगा, क्यूब। और ये जो इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन में ये काट दो, काट दिया, ठीक है, ये भी काट दो, सब काट दो। अब मैं दोबारा लिख रही हूँ, एक्स क्यूब हो गया, तो भाई एक्स क्यूब हो गया, मैम एक्स क्यूब तो रहेगा ही, रहेगा। फिर देखो 8 रहेगा ही। अब 6 का तो कर सकते हैं ना, 18x, सॉरी एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। 18x नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 6x² प्लस 12x, यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या क्या नहीं होगी, वो नहीं होगी। लेकिन भाई एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, दोनों क्या है, कॉमन, तो काट देते हैं। इनको हमने काट दिया, हमने काट दिया। काटने के बाद, काटने के बाद अब देखो यहाँ 8 है, उधर माइनस में है, तो यहाँ प्लस में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 12x है, इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं। किसके बराबर होते हैं भैया, 6x², है ना, 6x², 6x² है ना, प्लस 12x बराबर 0। तो भाई एक बात बताओ, इसको मैं अगर ऐसे करके लिखूं, x² 12x प्लस 12, तो इस किसके बराबर नहीं है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी ये मानक रूप के बराबर है। यहाँ में एक की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और c की वैल्यू पता चल गई, यानी ये द्विघात समीकरण क्या है, ये है।
ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो भाई ये वाला क्वेश्चन हमारे तीनों के तीनों क्या होंगे, कंप्लीट हो गए। चलो चले आगे। पहले हम स्लाइड डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो आ गए हम अपनी अगले चलिए अब निकालेंगे हम द्विघात समीकरण। तो वहाँ तो हमने एग्जाम्पल्स करे थे और यहाँ हम करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या, 4.1। तो 4.1 के मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, ओके। तो देखो, जैसे मैंने पहले आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है। तो मैं ये वाले फॉर्मूले भी आपको लिस्ट बना के अच्छी तरीके से दे दूंगी। तो ये मत सोचना कि मैम आपने तो लिस्ट वो ही नहीं दी, फॉर्मूले की लिस्ट, तो हम कैसे सॉल्व करें। अरे कर लोगे तुम, कर लोगे। तो पहला तो तुम्हें पता है कैसे करना है, तो मैं नहीं करने वाली। हाँ, इस वाले में करके देखते हैं, ये वाला ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, तो जाके क्या करेंगे, -2x यानी +x, ओके। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही रहेगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर क्या है, वैसा का वैसा ही रहेगा और यहाँ एक्स आ जाएगा +6 बराबर 0, यानी कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण है। क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो मैं यहाँ पे टिक भी लगा देती हूँ कि कौन कौन से समीकरण है द्विघात। तो भाई ये तो है, ये है, ये हमने मेजरमेंट कर। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि मुझे कौन सा करना है। आपने करना है वो आप देखिए, जो मुझे करना है मैं वो देखूँगी। अब देखिए यहाँ अलग है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि उनके दिमाग में वही फॉर्मूला यूज होते हैं और वो वही पुट कर देते हैं, बट ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। x+2, ठीक है, सॉरी x-2 है। x को x के साथ करेंगे स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस x -2x एंड -2 किसके बराबर, किसके बराबर, एक्स स्क्वायर +3x -1x एंड +3 की बड़ी संख्या है, इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर काट देते हैं, तो भैया सेम है तो हम काट सकते हैं, इसमें कौन सी वाली डाउट वाली बात है। और यहाँ देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ से हम एक्स काट ले, मतलब तो यहाँ से हमारे पास ये बच गया 2x + 3, यहाँ क्या बचा 2x - x, है ना। तो हमारे पास बचा x, बड़ी संख्या है तो क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। अब पता है कि 2x इधर ले आते हैं, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब समझ में आ गया, 3 है उधर जाके 2 में कर देते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ क्या हो जाएगा -2x, तो यहाँ भाई 3, मतलब हमारा यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, x क्या होगा, x प्लस होगा, है ना। -x -2x क्या होगा, प्लस होगा, यानी 3x होगा, क्या होगा, 3x होगा। बड़ी संख्या के पीछे माइनस है तो माइनस लग गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ 3 और 2 प्लस कितना होगा भाई, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। अगर सोचो मैंने ऐसे लिख भी दिया, ऐसे करके मैंने लिख भी दिया, तो क्या ये इस वाले समीकरण के बराबर है, ax² + bx + c = 0, इसके बराबर है। तो आंसर इज नो, नो मैम नहीं है इसके बराबर, ठीक है। तो मैंने ये वाला समीकरण आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ये वाला, तो ये वाला क्या है, ये है, ग्रीन लाइट से है जो का मतलब वो है। और x-3 ये वाला देखो, ये भी आपको वैसे करना है, मुझे पता आप इजीली कर लोगे। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने तो आपसे मना नहीं की थी, है ना। अब देखो ये वाला, ये भी मतलब इसी तरीके से है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर लोगे। और फिर आगे आते हैं इस वाले में। हाँ, इसमें देखो, इसमें भी आपको फॉर्मूले पुट करके करना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें भी आपको फॉर्मूले पुट करके देखना है, पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। x+2 3 यानी a + b को क्यूब करेंगे, पता है हमें, a³ आएगा, b³ आएगा,
और 3ab आएगा, है ना, a प्लस बी आएगा। ये वाला फॉर्मूला हमें आएगा ही आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा ही आएगा। एक्स क्यूब हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है कि नहीं। 2ab यानी कहने का मतलब है, सॉरी 3ab यानी कहने का मतलब है 3 टू जा 6x, है ना, और उसमें भी x प्लस 2 और 2x स्क्वायर यानी 2 क्यूब ना माइनस 2x, है ना, ये कहने का मतलब है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। अब 2x क्यूब है, यहाँ पे भी 2x क्यूब है, ठीक है। अब क्या होगा, 6x स्क्वायर कर लेते हैं, 12 प्लस 8x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस, ठीक है, किसके बराबर, 2x, सॉरी x नहीं, माइनस 2x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, माइनस एक्स क्यूब। इसको मैं काट देती हूँ, ठीक है, काट देती हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था पीछे तुम्हें, ये रहा एक्स क्यूब, 2x माइनस क्यूब। तो देखो क्या बात है, क्या बात है, कट जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा भाई, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। हम्म बट ये क्या होगा ना, माइनस में एक्स क्यूब आएगा, क्या ही में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस 8 था इधर, तो 8 तो इधर ही रहेगा, इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश मत करना। 8 क्या होगा, यही का यही रहेगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा 6x स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 6x स्क्वायर कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा। यहाँ हमारा एक था ना 12x, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला माइनस 2x, ठीक है। इधर माइनस में था ना, इधर आके प्लस में हो गया, इधर आके किस में हो गया, प्लस में हो गया। 2x किसके बराबर भैया, 0 के बराबर, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब, समझे, 8 वैसा गए वैसा, 6x क्यूब, और ये 10x हो गया बराबर 0, ठीक है। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्या करा, अगर ये ऐसे समीकरण में बता दिया, तो क्या ये इस वाले समीकरण के बराबर है। आंसर है मैम नहीं, इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, है ना, ये वाला था ना। भैया एक तो ना पेन की बड़ी प्रॉब्लम इसमें है ना, तो ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है। चलिए ये वाला, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो मैं लिख देती हूँ होमवर्क के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क के लिए कौन कौन से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा पहला क्वेश्चन देखिए। तो एक तो होमवर्क के लिए आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसमें पहला क्वेश्चन तो आपका, पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है, और कौन सा तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ नहीं है, सेवन्थ नहीं है, एट्थ क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है, कर लेना जरूर से जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर है हमारा, पहले मैं देखो, फिर आगे देखो, एक आयतकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्या कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई हमें किस में ज्ञात करनी है, मीटर में। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से, कितनी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझ में आई, ओके। तो चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ओके, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई, तो भाई लेंथ कितनी है हमारी, x मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी भैया,
दुगनी बोली थी ना उसने, लंबाई की दुगनी, लंबाई की दुगनी चौड़ाई, तो ये होगी। और इसने पीछे एक और बात बोली थी, ध्यान से देखो, कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो भाई जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टी हम उनको जब गुणा करेंगे जब भी तो हमारा आंसर निकलेगा, ऐसे थोड़ी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमने क्या करा, एक्स है इधर लिख दिया, उनको गुना कर दिया, किसके बराबर, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा -28 बराबर 0। इतना आ गया आंसर, ये रहा। मतलब इससे हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये है कि हमारा क्या हो गया, इससे हमें एक बात पता चल गई कि हमारा क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8, मतलब ये क्या हमारा मानक रूप है, यानी द्विघात समीकरण है। बट यहाँ पे ये भी बोले कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई हमारी ये थी, चौड़ाई ये थी ना, कि तुम्हारी अभी x की वैल्यू नहीं आई है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करनी, क्या करनी है, फाइंड आउट x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि हमने लगा के पहले ही देख लिया। बट हमें एक बात है कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता नहीं लगी। तो देखो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक सारी डिटेल्स, ठीक है। अब क्या बात है, ध्यान से देखो, अब हमने ये इसका कर लिया, मतलब हमें क्या करना और शॉर्ट में लेके जाना, ठीक है। तो हमने इसको 2 से कर दिया, तो भाई ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा -264, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये था ना एक्स स्क्वायर और क्या था, प्लस एक्स -264 प्लस एक्स -264 बराबर में 0। अब ऐसा कोई नंबर बताओ कि उसमें मैं क्या करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे तो 264 आए और वैसे जोड़ने पे 264 आए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 264 आए, और वैसे प्लस करने पे 1 आए, है ना। ऐसा कोई नंबर बताओ, तो बताओ, करके देखते हैं। निश्चय आदि, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कौन सा करें, 4 पंजे 20, 4 6 24, इससे करके देखें। हाँ तो मैम इसका तो आंसर आ रहा है 64। तो बट लेकिन बेटा ध्यान से ये भी तो देखो कि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 4 गई, 2 4 5 6 7 आ रहा है ना। और प्लस भी कर देंगे तो 65 आएगा, तो मतलब ये तो होगा नहीं। और क्या हो सकता है बताओ, 13 14 4 दिया 18, ये भी नहीं होगा। 12 और 13 6, ये भी नहीं होगा। 12 और 14 8, ये भी नहीं होगा। 12 और 11, तो ये भी नहीं होगा। 11 और 13 3, नहीं होगा, है ना। 9 52, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 30 27 9 छक 36, 9 18 9 30 27 9 छक 36, 9 5 45 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54। तो भाई अभी देखते हैं हम आंसर आगे कैसे निकाला जाएगा। चलो हम दूसरा आइडिया अपना के देखते हैं, क्या करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, समझ में आ गई। एक्स को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। 2 - 2 6, और यानी कहने का मतलब 2 6 2 माइनस का, है ना। एक्स तो मेरा कॉमन था, एक्स तो मेरा बाहर था, फिर हमारा आंसर आया, हमने कर लिया। तो एक्स बराबर क्या होगा, 0 और -2 6 2 0, इतना होगा।
बट लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आंसर गलत है, मतलब यहाँ तक तो करेक्ट है, बाकी का गलत है, बाकी का गलत है। तो आप में से अगर कोई बच्चा है होशियार तो कमेंट में ज़रूर आंसर लिख के दिखाना, ये मैं आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करना है 306 और पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें पहला पूर्णांक हमारा क्या होगा x, दूसरा धनात्मक क्या होगा x+1। अब वो कह रही है उसका गुणनखंड, सॉरी वो गुणनफल किसके बराबर है 306, 306, ठीक है। तो x² हो गया, x इधर आएगा माइनस में 3 0 से x बराबर में 0, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताएंगे, ठीक है ना, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे एक चीज़, हाँ 306, 306 कैसे आ सकता है बताओ। छः कैसे आ सकता है, मैं ऐसे करके तो मैं कर सकती हूँ डायरेक्ट 6, ऐसे मैं कर भी सकती हूँ, बट कहने का मतलब है एक्स भी आना चाहिए, कहना चाहिए मेरे हिसाब से वो 1 आना चाहिए, है ना। 306, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना निकाल लो, इतने में ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे, ठीक है, अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई, ओके, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया सबको, और आना चाहिए समझ में, सबके बेसे में घुसना चाहिए, ठीक है ना। तब इतना, ठीक है। चलिए अगला देखें। रोहन की माँ है, रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है रोहन की माँ, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। रोहन की माँ, बट पहले रोहन देख लें, ओके। तो रोहन की एज कितनी है, मान लिया x, उसकी माँ की आयु एज कितनी मान ली हमने x, बट वो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, x+26, क्योंकि उसकी मम्मी कितनी बड़ी है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो x+26 हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। फिर क्या कह रहे हैं आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। दोनों में क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई देखो उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी हमारा क्या आएगा x+3, क्या आएगा x+3, क्या आएगा x+3 आएगा, x+3 आएगा, ठीक है। x+26 प्लस उसके अंदर भी हम क्या कर देंगे 3 प्लस कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे, क्या क्वेश्चन में बोला गया है 306, तो 306 के बराबर कर देंगे, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये तो हमारा 29 हो जाएगा, ठीक है, और ये वैसे के वैसे ही रहेगा, इसके बराबर रहेगा 306। एक मिनट, क्वेश्चन में 306 है 360 है, ओ सॉरी 360 है, तो ये 306 का ही लिख रखा है, मैं मिटो देती हूँ।
360, 360, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जा कितने होते हैं 27, इसके बराबर 360 के बराबर, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चले। तो एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे, 29x प्लस 3x को प्लस कर दो, है ना। 29x प्लस 3x को क्या कर दो, प्लस कर दो। और 29 प्लस 3 कितना होगा, 10 11 12, 10 11 12 यानी 32x, एक्स का स्क्वायर, और फिर किसमें था 87, कितना था 87, किसके बराबर था 360 के बराबर। तो यहाँ 87, ठीक है। 8 में से 7 गया, 1 5 में से 8 नहीं जा सकता, बट 15 में से तो 8 जा सकता है ना, 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7, ठीक है। और उधर कितना आ गया 271, ये हमारा आ गया। इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसमें होगा माइनस में होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। बट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसने पूछा है कि रोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो भाई x+3 थी ना, तो हमें इसके लिए पहले x की निकालनी पड़ेगी वैल्यू। x का निकल गया ना वैल्यू, उसका मतलब सब निकल गया, सब। कहने का मतलब क्या है, अगर x निकल गया ना, x निकल गया तो सब निकल जाएगा, अगर x नहीं निकला तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। x नहीं निकला तो कुछ, ठीक है। समझ में आ गई इतनी, ओके। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब बताओ 32 कैसे आया, है ना, आंसर है मेरा कि 32 कैसे आया, 32 कैसे आया। 21 होता है, ये तो 3 होता है, ठीक है। और 2 1 कितना होता है 3 होता है। तो 11 मल्टीप्लाई और 21 तो वो अलग हो जाएगा। 1 और 1 प्लस 2 होता है, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है कि नहीं, 3 होता है। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 11 एक बार करके देख लें, करके देख लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाई 11 एक बार करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 11 हम करके देख लेते हैं, ठीक है। 21 बाई मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 जो जाए 22 एंड 23 मल्टीप्लाई जाए 11 बन जाए 11, 22 23, तो ये हो जाएगा 2541, जो कि क्या है गलत है, बट फिर भी इसके थोड़ा करीब है, इसके थोड़ा करीब है। एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, 21 है उसमें 11 मल्टीप्लाई कर दूं, भाई जब इनको प्लस करेंगे जब भी तो आंसर आएगा 32, आंसर जब भी तो आएगा 32, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23, 31 आ गया, ठीक है। फिर आएगा 11 एकम 11, 1 आ जाएगा, 11 दूसरे कितने तो 22 और 23 आ जाएगा, 4 5 0, ये आ रहा है 1, 2 5 4 1, तो आंसर इज रॉन्ग। तो भैया ये तो नहीं होगा, ये मेथड तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और क्या करके देख सकते हैं,
बेटा एक प्रॉब्लम तुम देखी, ध्यान से देखना, ध्यान से। हमारा जो 360 था उधर 87 था, यहाँ के वो माइनस में होगा, मैंने हैच को समझ लिया था 1, तो ये 1 नहीं होगा, इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा, 15 में से 8 जाएगा, 4 5 6 7, कितना आएगा 7, एंड 2 7 3 आएगा, 2 7 3 आएगा, माइनस का 2 7 3 आएगा। 2 7 3 कैसे आ सकता है बताओ? एक तो देखो 8 देखो 16 और का 15 19 30 15 45, ठीक है, और 16 कम 16 16 दूनी 32, 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो 32 होते हैं, 16 और 2 कितने होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। चलिए जैसे 21 11 करके देखा था तो नहीं आया, ठीक है। 2 7 3 मल्टीप्लाई करके देख लें। पहले तो हमें अगर ये पता चल गया ना 32 कैसे आया, तो वही बड़ी बात है। देखो वो बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे आइडिया 18 18 ले लिया मैंने, ठीक है। 18 में से क्या माइनस करूँ कि मेरा 2 आ जाए, मैम 6, चलो मैंने माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ तो ऐसे उल्टा हो गया ना ये, चलो यहाँ तक तो मेरा ठीक था। यहाँ मैं ऐसे ले लेती हूँ 48, नहीं 4 ले लिया मैंने, है ना, 2 आ गया, ठीक है। 1 ले लेती हूँ, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 60, भाई ये तो 32 आ रहा है, 48 मल्टीप्लाई बाई 60 करके दिए, ओके। ठीक है, छः चौक 24 हो जाएगा, 24 में और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 4, ठीक है, 8 4 8 आ गया, 16 आ गया, 6 और 7 7 6 8 आया है, कितना आया 7 6 8 आया। क्या ये आंसर के इक्वली है? नो मैम, इट इज़ नॉट आंसर के इक्वली, ठीक है, ओके। एक बार 14 और 18 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या कहते हैं। 14 और 18 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। एक तो ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच बता रही हूँ ना। 14 और 18, 14 और 18, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। 8 चौक 32 होते हैं, 8 का मान 9 10 11, ठीक है, 4 1 6 2 6 2 आ रहा है, नहीं थोड़ा करीब है, थोड़ा करीब है, और हमें जानने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखिए, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये वाला राइट, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला कर रहे थे शायद से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि मैंने बोला था यहाँ पे x, क्या बोला था, x -5 है ना, x -5 ये बोला था, और क्या मल्टीप्लाई करा था, x -26 + 3, राइट, यही किया था ना। और किसके बराबर किया था, 360 के बराबर, यानी कहने का मतलब x -5 और 26 कितना हो जाएगा बेटा, 29, ठीक है, 29। और यहाँ से निकाल के क्या आया तो समीकरण हमारा x² + 29x - 5x, 29 × 5, 9 5 × 45, 5 दिन 10 और 4 14, 142, 360, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें से x में से अगर हम x माइनस कर दें तो 9 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 14x, ओके। इधर मैं 360 में से 145 माइनस कर दूँ, यानी 5 बचेगा मेरे पास, 5 में 4 गया 1 और 2, ये मेरे पास बचेगा। पर लेकिन यहाँ से देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में 4 गए 1, यानी 3 में से 1 गया 2, मेरे पास आया ये। अब यहाँ से इजीली आंसर निकल सकता है, मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है, कैसे निकल सकता है, ठीक है। अब क्या करो, आप क्या करो, देखो जो 14x है वो तो आप यहीं रख दो, यहीं लिखा रहने दो, ठीक है। और जो 315 कितना है, 215 है, 215 को तुम रूट में ले लो, किस में ले लो, रूट में ले लो, रूट में ले लिया तो वहाँ क्या बचा, x, खाली x बचा, तो यहाँ से कितना आएगा, 15x √215, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, 215, तो √2 और 15 होता है हमारा 14 का स्क्वायर है, ठीक है। रूट में 215 होता है 14 का, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर कर देंगे, ठीक है, 15 नीचे आ जाएगा, ओके, 14/15 नीचे आ गया। अब ये किससे मतलब काट सकते हो, 2 से नहीं काट सकते, 5 से नहीं काट सकते, 14/5 इसी से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा होगा मतलब 0 पॉइंट से आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। पंद्रह निम्मा 135, 50, इन आंसर आएगा आपको 0.43, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये रहा, 480 किलोमीटर की गाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, दूरी से चाल तय करती है और इसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर, ठीक है। अगर उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लग जाएं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, किसकी ज्ञात करें, चाल, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो यहाँ
जो हमारी रेलगाड़ी की चाल है वो किसे मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, दूरी कितनी है 480। ठीक है, टाइम कितना है मैम, समय तो है ही नहीं, राइट, समय तो है ही नहीं, राइट, सही बात कह रहे हो, समय तो है ही नहीं। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा चाल, ठीक है, चाल बटे दूरी बराबर समय। मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, समय का फॉर्मूला क्या होगा, चाल के नीचे दूरी आ जाएगी, है ना, यानी चाल बट्टी दूरी। तो भाई चाल कितनी है हमारी x, दूरी कितनी है 480, है ना, ये तो ये रहा हमारा समय, टाइम 1। अब देखो दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपका कह रहा है कि अगर इसकी चाल, मतलब पैसे तो कितने हैं 480 है टोटल, लेकिन 480 में से अगर मैं 8 किलोमीटर चाल कम कर दूँ, मतलब ये तो टोटल दूरी हुई, मैं चाल की बात करूँ, चाल हमारे पास x है, तो हम क्या कर देते हैं कि चाल कम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये x है ना, चाल तो कोई देर नहीं रखी, तो हम लिखेंगे स्पीड 2, यानी चाल 2। तो चाल 2 में क्या था कि हमारा खाली x था, तो x में से माइनस कर देंगे 8 को, है ना, 8 कम कर दी, ठीक है। तो यहाँ दूरी कितनी है, दूरी तो 480 है, वही है, समय कितना है, मतलब टाइम 2 कितना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है, चाल बट्टे दूरी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चाल कितनी थी x और दूरी कितनी थी 480, ठीक है, दूरी कितनी थी 480, चाल कितनी है x माइनस 8, दूरी कितनी है 480, तो ये हमारा समय आ गया, ये हमारा समय आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दूरी को तय करने में 3 घंटे और अधिक लगते हैं, किसको दूरी को तय करने में 3 घंटे और अधिक लगते हैं, ठीक है। तो एक हमारा टाइम ये वाला निकल के आ गया, एक टाइम वो निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे जो हमारे दोनों टाइम है, तो पहले तो हम पहले वाले टाइम की बात करेंगे। तो पहले वाले टाइम में कितना टाइम, मतलब कितने घंटे अधिक कर देने हैं, 3 घंटे अधिक कर देना है, ठीक है। तो टाइम में हम क्या प्लस करेंगे, 3 घंटे प्लस करेंगे, और किससे प्लस करेंगे 480 से प्लस करेंगे, ठीक है, कितनी, तो ये हमारा क्या है समय, अगर देखो समय अगर बाहर है तो वही समय हमें निकालना है, समय प्लस समय मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, समय बटे दूरी कर देंगे,
480 हम प्लस कर देंगे क्या, 480 में क्या प्लस कर देंगे। सो हेलो गाइस, हमने मतलब एक्सरसाइज 4.1 तक सब कुछ कर लिया था और आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण का हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, जो भी मैं चीज़ें कहूँगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आपकी 11 दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाली हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं चीज़ें बताऊँगी वो सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और हाईलाइट करेंगे। पहला चीज़, ये जो समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये हमारा क्या है, मानक रूप। क्या है हमारा मानक रूप। ठीक है, जब क्या होता है देखो ध्यान से कि अगर मैंने x बराबर अल्फ़ा मान लिया, x बराबर मैंने अल्फ़ा मान लिया तो ये एक हल है। तो मैंने x बराबर अल्फ़ा मान लिया तो अल्फ़ा क्या है हमारा, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है ना। यानी x की जगह हमारा क्या है, अल्फ़ा है। सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि x की जगह हमारा क्या है, अल्फ़ा। ठीक है, और कह रहे हैं कि ax² + bx + c के शून्यक और द्विघात समीकरण है ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात क्या, और द्विघात और बहुपद में अंतर होता है, समीकरण में नहीं, मूल एक ही है दोनों के। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलेंगे और ये देखो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है कि आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है आपको वो लिखना है। मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो आप क्या करेंगे ना, एक तो ये ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे, जैसे a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -5, c की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई। पहला काम है हमारा वैल्यूज़ लेना। ठीक है, वैल्यूज़ लेने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखो सभी बच्चे, वैल्यूज़ लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा समीकरण था a की वैल्यू निकाल ली हमने, b की वैल्यू निकाल ली। तो हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें मूल निकालने, यानी x और y निकालना है। किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अब मुझे ऐसा नंबर बताओ कि जो हमारा मतलब गुणा करने पे हमारा 6 आए और प्लस करने पे हमारा या माइनस करने पे हमारा 3 आए। ठीक है, तो मैम आंसर है 3 दूनी 6। कॉस देखो 3 दूनी 6, 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 3 और +2 को प्लस करेंगे तो 5 होगा। यानी कहने के पास हमारा ऐसा कौन सा नंबर है जो गुना करने पर 6 और प्लस करने पर 5 आता हो, तो वो है 3 और 2। वो क्या है, 3 और 2। तो देखिए, चलिए हम देखिए अब क्या करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, 2x² लिख लिया, ठीक है, -3x + 2x। अगर ऐसा करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा आंसर गलत। तो हमें गलत तो करना नहीं है, हमें सही करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही नंबर रख देंगे और बीच के अंदर जो हमने बोला था कि 3 + 2 कितना होता है 5। तो भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं। पर लेकिन बड़ी संख्या के पीछे अगर माइनस लगता है तो माइनस लगता है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे आप, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने प्लस यहाँ पे लिख दिया है ना, माइनस इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। इससे क्या है कि आपके जो मूल है वो अच्छी तरीके से निकल के आएंगी और कॉमन निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन मैंने बाहर ले लिया, x भी मैंने बाहर ले लिया, x + 1 वो मैंने अंदर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे करा तो मेरे पास मूल क्या निकल के आया है, x + 1 निकल के आया है, एक मूल निकल के आया है 2x - 3। तो ये 2 मूल मेरे निकल के आए हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। ठीक है, तो भाई हमें पता है
प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, एक ये मूल निकल गया। दूसरा है माइनस है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास x के कितने मूल निकल गए? 2 मूल निकल गए, है कि नहीं? 2 मूल निकल गए। और अब देखो आगे हमें क्या करना है, तो और हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस यहाँ मूल निकाल लेते जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि c(x² - x - 2), यानी जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 निकल के आएगा। तो कोई ऐसा नंबर बताओ कि हमारा गुणा करने पर 2 निकल के आए और प्लस या माइनस करने पर 1 निकल के आए। तो भाई वो 6 और 2 तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है ना? तो क्या होगा? 3 2 जा 6 होगा? नहीं होगा। 3 4 जा कितने होते हैं? 12। हाँ, ये नंबर हो सकता है। पूछो कैसे 3 4 जा हमारा 12 होता है कि नहीं? और 3 - 4 कितना होता है? -1 होता है। तो मैम इट इज़ वेरी परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? इट इज़ वेरी परफेक्ट दिस फॉर क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये चीज़ करेंगे। हम देखो 6x² मैंने लिख दिया, ठीक है, उस पर मैंने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? 4x मैंने माइनस कर दिया, प्लस किससे? 3x। ठीक है, किसके बराबर? 0 के बराबर। ओके, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, तो मैंने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया मैंने? तो मैं कॉमन ले सकती हूँ 2, और x भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या हो जाएगा? 3x - 2। वहाँ पे भी 3x - 2 हो जाएगा। अब ये बाहर का नंबर क्या बचा मेरे पास? 3 बचा। बाहर का नंबर तो मेरे पास 3 बचेगा ना, बट लेकिन यहाँ तो 3x - 2 पहले से ही है, तो मैं यहाँ 1 लगा देती हूँ, है कि नहीं? तो मेरे पास 2 निकल के आ गए, है ना? एक 3x - 2 ये वाला आ गया, है ना? और एक 2x + 1, है ना? एक ये वाला निकल के आ गया। इतना समझ में आ गई? तो अब इजीली अब ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है जिसके द्वारा हमने मूल निकालने हैं, वरना मूल निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। पहले मैं इसको मिटो दूँ। अब हम करेंगे एक काम। अब हमारा ये नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो 3x है, उधर जाके 2 में हो जाएगा, और ये x का वैल्यू हमारा ये निकल के आ गया। दूसरी तरफ x की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। तो यानी कहने का मतलब मूल हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब तुम्हें मूल को भी वेरीफाई करना है कि हमारा मूल आंसर ठीक है या नहीं। वेरीफाई अगर तुम्हें करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। बताती हूँ कैसे। ठीक है, देखो ऐसे कि हमारा जो यहाँ निकला था आंसर, वो x का कितना निकला था? 2/3। दूसरे x का क्या निकला था? 1/2। इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या करा? 2/3 में हमारा जो -1/2 था मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कहने का मतलब 6 आ गया। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 - 3 1/6, जो कि मैंने आपसे बोला था कि v है माइनस का, तो माइनस इधर आ जाएगा, है ना? a हमारा 6। तो देख लो आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू हमारी क्या है? -1, और a की वैल्यू हमारी क्या है? 6। तो इस तरीके से हम ये भी अपना आंसर करेक्ट लगा सकते हैं कि हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर आगे हमारा क्वेश्चन कहता है, ये क्या क्वेश्चन कहता है? ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। इस नंबर में कह रहा है कि मूल ज्ञात करिए। तो मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है, तो कोई ऐसा नंबर बताइए कि 3 2 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आए, प्लस करें तो भी 6 आए। तो हमारा वो आंसर तो होता है कि 3 2 जा 6 होते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हमारे पास एक आंसर आता है, वो होता है 6 5 6, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा कि मैम हमने रूट
6x और -6x। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा रूट से रूट, x से x कट जाएगा तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, तो भाई गुणा करने पर 6 आ रहा है, गुणा करने पर 6 आ रहा है, लेकिन मैम प्लस करने पर 6 आएगा, तो आंसर है हाँ आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने ये ले लिए, दोनों के अंदर नंबर ले लिए माइनस में। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, आप क्या होगा मैम कॉमन तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। पर एक बात बताओ, 6 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना, इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो मैंने इधर बांट लिया, आधा इधर बांट लिया, ठीक है। इसमें से मैंने क्या करा, रूट में ही ये जो स्क्वायर था उसको मैंने रूट में चेंज कर दिया, 3x मैंने बाहर निकाल लिया। और जब अंदर 3x करेंगे इससे क्या होगा, x का x स्क्वायर बनेगा, है ना, x का x स्क्वायर बनेगा, और ये तो कट जाएगा और ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। और अंदर जो माइनस में, मतलब मैंने √3 को 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो आंसर √6 आएगा। यानी ऑफकोर्सली इसका इट इज़ वेरी करेक्ट फॉर दिस इक्वेशन, राइट। मैंने सही बोला ना, मैंने सही बोला, मैं कुछ गलत तो नहीं बोला, ठीक है। तो आपने क्या करा, ऐसे कॉमन ले लिया, ठीक है भाई, यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो है ना वही वहीं पे आएगा, चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। और जब यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे तुम्हारा, एक मिनट कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया तो तुम्हें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तुमने यहाँ लिख दिया तो एक बार तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। लेकिन तब तुम्हें पता है कि हम ऐसा कोई नंबर बताओ, मैम यहाँ पे तो अब 3x हो गया, √3x हो गया, बट √3 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जभी तो हमारा आंसर √6 होगा ना, ठीक है। तो हमने √3 -2 कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसमें भी अगर हम x की वैल्यू निकालें, मैम हमें पता है माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3, राइट। ऐसे यहाँ पे x में होगा, इधर माइनस का है, उधर जाके 2 आ जाएगा रूट में, नीचे 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों के जो मूल हैं वो क्या है, सेम, दोनों के मूल क्या है, सेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए, मूल ज्ञात करिए। कौन सी विधि से ज्ञात करिए, गुणनखंड विधि से। तो चलो गुणनखंड विधि से हम इनके मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने वो आपको पहले बताया था ना कि अल्फा प्लस बीटा वाला, तो बच्चा वो अल्फा प्लस बीटा वाला इसके अंदर नहीं है, वो द्विघात बहुपद के अंदर है ना। तो x के मूल करेक्ट है या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए जो द्विघात समीकरण है उसमें वो होता है, ठीक है। अब मूल, तो यहाँ पे मूल कैसे ज्ञात करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा कोई नंबर बताओ कि जो 10 है ना, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए लेकिन प्लस करने पर या माइनस करने पर 3 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है। 5 और 2, बिकॉज 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और 5 और 2 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। इसमें कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, नहीं है। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, x² माइनस 5x माइनस ये हो जाएगा कितना, 2x, कितना हो जाएगा 2x माइनस 10, ठीक है। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 मेरा आ गया निकल के। यहाँ पे भी मैंने x माइनस 5 निकाल लिया, तो भाई 2 मैंने बाहर ले लिया, है कि नहीं। तो एक मेरा ये शून्यांक हो गया, एक मेरा ये शून्यांक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक हमारे पास x माइनस 5 है, एक हमारे पास x माइनस 5 है, एक हमारे पास x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। तो x की वैल्यू इधर माइनस है, उधर जाके प्लस में हो जाएगी, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारे आंसर दोनों शून्यक सही है, ठीक है। चलिए मिटोना मिटोनी करते हैं बिल्कुल जल्दी फटाफट, ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये कि मैम यहाँ पे भी ज्ञात करना है। तो मैं आपको ऐसे करती हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए। तो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है मैं वो उन्हें पिंक कलर से टिक करूँगी,
एक ये है, एक ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बच गए जो मैं कराने वाली हूँ, वो क्वेश्चन है ये। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि, तो पहले तो हमें मतलब सॉल्व करने से पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो पहले तो हमें इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होगी, ठीक है। जस्ट इट, समझ में आ गई मेरी बात? ओके। तो देखो 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो कोई ऐसा नंबर बताओ कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 16 आए, है ना। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 16 आए, लेकिन प्लस करने पर या माइनस करने पर आंसर हमारा 1 आए। तो 4 ऐसा नंबर है कि 4 चौक 16 होते हैं, 4 में से 4 माइनस करें 1 होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो बताओ क्या होगा। बताओ। तो मैं ऐसा नंबर ले लेती हूँ कोई सा भी, ठीक है। चलो मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। 8 दूनी 16 होते हैं, तो यानी 4 चौक 16 होते हैं, और कितने होते हैं, 2 अट्ठी 16 होते हैं। तो 16 एकम भी तो 16 ही होते हैं, 16 एकम 16 होते हैं कि नहीं होते? हाँ मैम होते, 16 एकम 16 होते हैं। हाँ तो चलिए फिर करते हैं काम, ठीक है। 2x² माइनस एक्स है ना हमारा, माइनस एक्स है ना हमारा, ठीक है। तो वो हमारा आंसर क्या है, 4। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आता है, लेकिन प्लस करने पर 8 आता है। तो 4x माइनस 4x और प्लस हमारा 16 है कि नहीं, प्लस हमारा 16। तो मैंने ये कॉमन ले लिया, मैंने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या लोगे यहाँ से, 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। तो x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2 हमारा आ जाएगा। तो हमें पता है कि 4 दूनी 8 होते हैं, पर 4 चौक 16 नहीं होते, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को हटा के हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। हम करेंगे ये कि जो हमारा आंसर, इधर देखो, टू एक्स माइनस था, तो -8 आना चाहिए, यानी वो होगा हमारा 4x माइनस 4x। और इधर कितना होना चाहिए, वैसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 8। समझ में आ गई। एक शून्य मेरे पास ये हो गया x माइनस 2, एक हो गया 2x माइनस 4, एक हो गया 2x माइनस 4, ठीक है। तो एक मेरे पास कितना है, एक मेरे पास है 2x माइनस 4, एक है मेरे पास 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 किसके बराबर रख देंगे, 0 के। समझ में आ गई, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इधर तरफ देखो, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा x माइनस 2। तो x माइनस 2 को मैंने किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 2। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर निकल चुकी हैं, दोनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ निकल चुकी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, है ना। तो मैंने ये तो आपको करवा दिया, तो एक ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है। ठीक है, आगे चलो चलते हैं अपने आगे। तो आगे हमारा ये क्या, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए। क्या करिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग करने पर कितना हो, 27 हो, और जिनका गुणनफल करने पर 182 हो। ठीक है, गुणनफल करने पर 182 हो और प्लस करने पर हमारा 27 हो। तो पहली चीज़, हमें पहली संख्या तो हमें x लेनी होगी, दूसरी संख्या क्या करनी होगी, टोटल में से हमें पहली संख्या माइनस कर देनी होगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो आगे पेजेस नहीं है तो हम पेजेस ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पहली संख्या, फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है, दूसरा नंबर हम क्या मान लेंगे कि टोटल में से हम जो पहला वाला है वो घटा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले इनका क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल, क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। तो जो पहले वाला नंबर आया था, है ना, तो इनका गुणनफल करने पर कितना आता है हमारा, 182 आता है। ये क्वेश्चन भी कहा गया है, देखो यहाँ पे कि योग करने पर कितना, 27, गुणनफल करने पर 182। ठीक है, गुणनफल करने पर 182। तो भाई x को जब 27 से करोगे क्या होगा, 27x होगा कि नहीं होगा, और x को x से करोगे क्या होगा, x² होगा, 182 होगा। अब भाई सिंपल सी बात है, 27x है ना, x माइनस x² होगा, उधर प्लस का है तो इधर माइनस का 182 होगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको और कुछ तो करना ही नहीं है। जब इतना आपका निकल गया तो और कुछ तो आपने करना ही नहीं है। और इतना निकलने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, इतना तुम्हारा आगे, यानी कहने का मतलब द्विघात समीकरण है। चलो बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप इसने बोला था कि हम ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और 182 हो। तो हमने 27 योग और गुणनफल 182 तो हमने निकाल लिया। तो अब हम निकालेंगे जो हमारा समीकरण था ये वाला, x² माइनस 27x प्लस 182 इज टू 0। तो कोई ऐसा नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो, प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारा 27 आता हो। तो वो नंबर है 13 और 14। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है, और 14 और 13 को प्लस करने पर, क्या करने पर, प्लस करने पर 27 आता है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, हम जो x² है उसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, x² में से हम माइनस कर देंगे क्या, 14x, क्या 14x, 13x प्लस 182 प्लस 182 प्लस 182। ठीक है, किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, इधर मैंने कॉमन ले लिया, इधर मैंने कॉमन ले लिया, समझ में आ गई। तो ये मैंने x माइनस 14 ले लिया। अगर इधर x माइनस 14 है तो उधर भी x माइनस 14 आएगा। ठीक है, किससे होगा भाई, 13 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। और माइनस का है तो माइनस ही आएगा। तो एक तरफ हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक तरफ हमारे पास x माइनस 13 हो गया। ठीक है, तब हम पता है कि अगर x माइनस 13 बराबर मैं 0 रखूँ और x माइनस 14 बराबर 0 रखूँ तो एक तरफ x की वैल्यू 14 आएगी, एक तरफ x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब वर्गों का योग। तो पहले तो हमें x और y मतलब ये सब चीज़ें रखनी होंगी। तो कोई धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। तो पहले मैं इसको मिटा दूँ। तो बच्चा पहले मैंने क्या कर लिया कि पहला पूर्णांक हमारा क्या है, पहला पूर्णांक है हमारा x। क्या है पहला पूर्णांक हमारा x। तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी x+1, मतलब क्रमागत। जैसे मान लो अगर 2 है तो 2 है तो भाई 2 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा, बट 2 में अगर 2 जोड़ेंगे जब भी तो हमारा आंसर 4 आएगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पर लेकिन कैसा मल्टीप्लाई करना था, उन्होंने वर्ग का बोला था। किसके बराबर बोला था? 365 के बारे में बोला था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इधर से 2x² हो गया है ना, और उधर से क्या हो गया हमारा, सॉरी x² प्लस x² प्लस क्या होगा +1 प्लस 2x बराबर 365। किसके बराबर? 365 के बराबर ये हमारा होगा। अभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है भाई। x² मिला के क्या होते हैं? 2x² है ना, x² मिला के क्या होते हैं? 2x²। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर होता है तो 2x² पीछे क्या दिया होता है, ध्यान से देखेंगे, पीछे दिया था 2x² प्लस 2x है ना, 2x² प्लस 2x भाई उधर कितना था? 365 था, तो 365 में से -1 कर सकते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास? 364। अगर इधर उधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हमारा समीकरण बन गया, यानी ये द्विघात समीकरण हमारा है। बट ये भी आंसर हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी ये कह रहा है कि x पूर्णांक ज्ञात करिए, है ना, धनात्मक हो, और दूसरा ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना है एक काम कि भैया हमें पता है कि ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से 2 कट गया, एक यहाँ भी 2 कट गया है ना, 1 बचा, यानी कहने का मतलब यहाँ x² बचा और x बचा, और माइनस में 2 1 जा 2 है ना, 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 2 जा 4। तो ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर बताओ कि जिसे मल्टीप्लाई करने पे 182 आता हो, है ना, और जिसे प्लस करने पे क्या आता हो? 1 आता हो, प्लस करने पे 1 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो। ठीक है, तो कोई नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने माना 1 है और 9 है, 2 है, तो ये तो इजीली हो जाएगा, बट ऐसा हमें नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। अब देखो 13 और 4 होता है। ठीक है, पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था वो शायद मैंने मिटा दिया है ना। तो बच्चा ध्यान से देखो अब यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या होगा आपका कि मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो हमारा 182 आता हो। तो वो है हमारा 13 और 14। तो 13 और 14 को मिलाएंगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है, पर 13 और 14 को माइनस करते हैं तो हमारा x आता है, राइट। तो x² प्लस 14x एंड माइनस 13x, सॉरी माइनस नहीं करना ना हमें, 13x एंड माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे बताओ, मैंने इधर कॉमन ले लिया, इधर कॉमन ले लिया, ठीक है, इधर कॉमन ले लिया, फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा कि x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, x मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 14 मैंने कॉमन ले लिया, उधर भी मैंने x प्लस 14 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? अब मेरे पास क्या बचा? 13x बचा, मेरे पास क्या बचा? 13 बचा, वो भी यहाँ क्या होगा? माइनस का होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस का होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उधर नंबर क्या था भाई? प्लस 14x था, प्लस 14x था, है कि नहीं? तो अब देखो क्या होगा आगे। अब देखो हमने कॉमन ले लिया, तो भाई एक तरफ हमारे पास ये वाला शून्यांक है जिसको हम 0 के बराबर रखेंगे, एक हमारे पास x का शून्यांक ये है जिसे हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 13 निकल के आ गई, वहाँ से x की वैल्यू हमारी माइनस 14 निकल के आ गई। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। चलिए चलते हैं पीछे, ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ।
ठीक है, पहले मैं इसको बता देती हूँ। ओके, तो बन गई हमारी स्लाइड। कौन कौन से क्वेश्चन करवा दिए मैंने? एक तो ये करवा दिया, ठीक है, एक ये करवा दिया। ओके, फिर ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हाइट कितनी दे रखी है आपको? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर कण है। तो यहाँ से हमें पाइथागोरस प्रमेय से ही हमारा सब कुछ निकलेगा। तो चलिए करते हैं हम सॉल्व। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम हमने बनाया, ओके, डायग्राम हमने बनाया, बताओ किससे बनाए? डायग्राम किससे बनाए? किसका डायग्राम बनाना है? किसका डायग्राम निकालना है? ओके, तो मैम वो है त्रिभुज का, है ना, समकोण त्रिभुज है ना, थोड़ा चौड़ा है ना, ये थोड़ा अजीब सा डायग्राम लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो बच्चे ये क्या कह रहा है, हमारा कण कितना है? हमारा यहाँ 13 है। कण कितना है हमारा? यहाँ 13 है, ठीक है। कण क्या है हमारा? है 13 है। और x-7 हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा यहाँ, एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा ढंग का नहीं बना है, इसको ढंग का बनाते हैं पहले तो, है ना। हम खुद ही बना लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो उसमें ऑप्शन, एक लाइन खींचो, डंडा खींचो, एक ये डंडा खींचो, ठीक है, एक ये डंडा खींचो, तो लो बन गया हमारा समकोण। और कोई दिक्कत? अच्छा बना है ना, पता था मुझे अच्छा ही बनेगा। तो क्या कह रहा है वो आपकी, क्या कह रहा है? कण कितना आपका? 13। ऊंचाई कितनी बताई थी उसने? 7, ऊंचाई 7 बताई थी, और आधार हमारा x था। तो x में से हम माइनस कर सकते हैं, 7 में से माइनस कर सकते हैं हम x, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊँ तो हमारा बेस कितना था? वो था हमारा x। हमारी हाइट कितनी थी? वो थी हमारी x-7 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण कितना था हमारा? 13 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहाँ फॉर्मूला लगेगा किसका? पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर, क्या कहता है? कर्ण का जब हम स्क्वायर करेंगे और बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला था तुमसे? मैंने ये बोला था, ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण हमारा कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, आधार कितना हमारा? x का स्क्वायर कर लेते हैं, लंब कितना हमारा? x-7, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 169 आ गया, x का स्क्वायर x आ गया। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ लगेगा आपका फॉर्मूला। मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था कि x-b का जब होल स्क्वायर होता है तो वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, राइट। तो यही फॉर्मूला अभी यहाँ पे आप यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, तो भाई x का स्क्वायर आ गया -7, यानी ये आपका हो गया 49 और प्लस 14x, तो ये आपका आ गया, ठीक है। 14x आ गया आपका। तो x से एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, प्लस होगा, 2x स्क्वायर प्लस हो गया, इधर माइनस का है, उधर जाके कितने का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 9 9 कितने होते हैं? 18, 6 4 जा 10, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, 218 बराबर 2x स्क्वायर। तो हमने क्या करना कि 14x ला दिए, ठीक है। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, अब क्या होगा कि 218 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या शो कर रहा था? 2x स्क्वायर शो कर रहा था,
प्लस 14x था, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया, उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, 218 मैंने उसमें से माइनस कर दिया। अब एक बात बताओ कि ये सारे नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं? तो हाँ मैम, 2 से 2 कट गया तो यहाँ x² आ गया, 2 से 14 कट गया तो 7x आ गया, 2 1 जा 2, 19 इक्वल्स टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया मैम। ठीक है, तो हमें काटना था बट इतना नहीं काटना था, काटना था बट इतना नहीं काटना था। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, हम पीछे जाके देखते हैं एक बार। तो हमारा कितना आया था, इधर से 49 आया था और 169 आया था, तो 9 9 तो 8 ही होते हैं, 218। अब देखो यहाँ पे एक गलती हुई है। ठीक है, क्या गलती हुई है मैं कर देती हूँ। ठीक है, मैं कर देती हूँ ठीक, क्या गलती हुई है। एक बात बताओ, जब 169 में से माइनस जा रहा है 149, तो भाई कितना होगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी हमारे पास आएगा 120 आएगा। तो भाई देखो यहाँ क्या आएगा, 2x² प्लस x, कितना x था बेटा, 14x था, कितना था, 14x था। ठीक है, 14x था, और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 120 बराबर 0। तो 10 12 जब 40 होते हैं, 120 होते हैं। पर एक बात मुझे बताओ कि मैं ऐसा कौन सा नंबर करूं मल्टीप्लाई कि हमारा आंसर 120 आ जाए, लेकिन है ना, मल्टीप्लाई करने पर और प्लस करने पर 14 आ जाए। ठीक है, पर लेकिन ऐसे करने की बजाय हम एक सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे। हम 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ x² आ गया, ये भी मैंने 2 से काट दिया, 7x आ गया, ये भी मैंने 2 से काट दिया, तो मेरे पास 60 आ गया। तो 32 जा 60 होते हैं, राइट। पर ऐसा कोई नंबर बताओ कि जो मैं 60 कर सकूँ, है ना। ठीक है, मैं 60 कर सकूँ, तो वो है मैम 12 पंचे 60। क्योंकि 12 अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, लेकिन 12 को ही 5 से माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो x² प्लस 12x माइनस 5x एंड माइनस 60 बराबर 0, माइनस 60 बराबर 0। मैंने ये कॉमन कर लूँगी। ठीक है, तो x मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, x प्लस 12 मैंने अंदर ले लिया, अगर इधर लिया है तो उधर भी मैं लूँगी ही लूँगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने वाला। ठीक है, तो हमारा एक तरफ ये शून्य आ गया, एक तरफ ये आ गया, है ना। एक तरफ कितना आ गया, x प्लस 5, है ना। एक तरफ आ गया x प्लस 12, x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 2, कितना आ गया, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0। तो यह देखो माइनस का है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में, इधर कितना होगा, -12। तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई और हमारे x की दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो चलिए आगे मैं और क्वेश्चन भी करा देती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दूंगी, सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाली, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, होमवर्क में करके कमेंट में आंसर दोगे। किसके आंसर दोगे, कमेंट में दोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो आगे कह रहा है मूलों की प्रकृति, क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए मैं क्या कह रही हूँ बात, मैं कह रही हूँ यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, बट बच्चे ये फॉर्मूले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -b प्लस रूट में d/2a। पूछो क्यों, क्योंकि भाई जो ये होता है ना b² - 4ac, ये d का होता है, यानी विभक्तर का फॉर्मूला ये होता है। मतलब किस बेसिस पे x के मूल निकाले जाते हैं अभी बताती हूँ। देखो ध्यान से देखो कि विभक्तर किसे कहते हैं, पहली चीज़ तो भाई b² - 4ac द्विघात समीकरण होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम विभक्तर कहते हैं। किसके अंदर यूज़ होता है, हमारा द्विघात समीकरण के अंदर यूज़ होता है। अगर पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वास्तविक है या नहीं। मतलब अगर देखो d है, अगर वो 0 से छोटा हुआ है ना, या 0 d से बड़ा हुआ,
या फिर डी बराबर 0 हुआ। तो डी बराबर 0 है तो यानी वो क्या है, समीकरण क्या है, समान है और बराबर है। लेकिन अगर डी 0 से बड़ा नहीं हुआ, छोटा हुआ, तो ये वास्तविक मूल नहीं है। लेकिन अगर डी 0 से बड़ा ही वास्तविक मूल है, तो दो केसेस के अंदर, एक तो डी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा डी आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो इन केसेस के अंदर आप क्या निकालोगे, विविक्तर निकालोगे, फिर बाद में आप एक्स का वैल्यू निकालोगे। तो चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे कहते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए और मूलों का अस्तित्व उन्हें ज्ञात करिए। तो पहले तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और अस्तित्व की, मतलब वो वास्तविक है या नहीं, फिर हमें ये एक्स माइनस वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मैंने वी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाया है। तो वी स्क्वायर माइनस का 3 हम स्क्वायर कर देंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 5, तो 5 4 जा कितने होते हैं 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने होते हैं 40, है ना, यानी 9। तो 40 माइनस 9 कितना होता है 31 होता है, कितना होता है माइनस का। तो भाई 0 से बड़ा है कि छोटा, मैम 0 से छोटा है। और जब डी 0 से छोटा होता है यानी कहने का मतलब वो वास्तविक मूल नहीं है, तो ये आंसर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, इसके एक्स नहीं निकलेंगे। चलिए आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, बताती हूँ अभी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस 4 √3 का स्क्वायर लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 से कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 कम 16 32, 16 48, 48 माइनस, अब क्या होगा, ध्यान से देखो अब क्या होगा। अब हम करने वाले हैं, अब देखो -4 है, ठीक है, रूट में मैंने लगाया था मतलब वर्ग में, तो यहाँ हो जाएगा 16, है ना, और √3 है तो खुल जाएगा, यानी 48 माइनस 48 कितना होता है 0 होता है। और जब d बराबर हो 0 के, और देखो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर d 0 के बराबर हो, अगर d 0 के बराबर है यानी वो वास्तविक मूल है। क्या मूल है, वो वास्तविक मूल है। और वास्तविक मूल है, अगर वास्तविक मूल है तो हमारा x के हमारे मूल निकलेंगे ही निकलेंगे, x के मूल हमारे निकलेंगे ही निकलेंगे, x के मूल हमारे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो चलिए x निकालते हैं, माइनस बी प्लस रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वी स्क्वायर माइनस 4ac हमने तो निकाल लिया, 0 आया है हमारा, ठीक है, राइट, हमारा 0 आया है, माइनस बी कितना भाई, बी कितना हमारा ये, तो बी हमारा ये है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस √3 हो जाएगा, नीचे कितना है 6 हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे कितना हो जाएगा 6, काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हमारा 2√3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 मैंने बता दिए, बाकी का थर्ड आप करके लाओगे, ये आपका घर से होमवर्क है। आर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे हमारा एक और क्वेश्चन आता है, जल्दी फटाफट देखते हैं। द्विघात समीकरण है, के का हमें मान निकालना है, उसके 2 बराबर मूल हो, कितने हों 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ बोला है कि पहले आप कंडीशन बताइए, फिर बाद में आप क्या करिए एक्स की मूल ज्ञात करिए। तो यहाँ मूल ज्ञात आपको नहीं ज्ञात करनी, हाँ याद करने कि वो बराबर मतलब डी के बराबर है या नहीं, ठीक है, डी के बराबर है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है 0, ठीक है, फिर क्या होगा ध्यान से देखो, 2x² होगा, ठीक है, और प्लस kx होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे k का मान निकालना है, हमें क्या करना है k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ यूज़ वी स्क्वायर माइनस 4ac, वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वी स्क्वायर, बी कितना हमारे पास k, बी कितना हमारे पास k, तो k का हम स्क्वायर कर लेते हैं, a कितना है हमारे पास, a कितना हमारे पास 2, b कितना है 3, ये है 2 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितने होते हैं 26 माइनस के का स्क्वायर। इसको मैंने अगर 0 के बराबर कर दिया
अगर मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ये नंबर अगर इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, और ये रूट है इसके अंदर आ जाएगा। अब भाई 26 के अगर हम गुणनफल निकालेंगे 2 1 2 6 एंड 3 3 3, तो भाई 2 मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया और अंदर कितना आ जाएगा, ये 2 में √6 हमारा की वैल्यू आ जाएगी। तो की वैल्यू आ गई है हमारी। तो आगे हमें क्या करना है कि वास्तविक मूल है या नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है कि डी का कैसा आ रहा है आंसर, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये 0 के कैसे हैं, ये 0 के कैसे हैं, 0 के क्या है, ये बड़ा है। यानी ये क्या है, वास्तविक मूल है। और ये क्या है, बराबर मूल नहीं है, असमान मूल है। ठीक है, अब हम इसमें एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था कि -b²। तो रूट में मेरा कितना आया था भाई आंसर मेरा कितना आया था, 2√6। क्या आया था, 2√6। तो भाई रूट से रूट कट गया, आइडिया लगाओ थोड़ा, रूट से रूट कट गया। ठीक है, तो b², b कितना था मेरे पास, b था मेरे पास k, b था मेरे पास k का मैंने कर दिया, b में k था जो हमारा, वो क्या था, माइनस में था कि प्लस में था, प्लस में तो यहाँ माइनस में होगा, प्लस में था तो यहाँ माइनस में होगा। ठीक है, प्लस में था तो यहाँ माइनस में होगा। तो भाई रूट की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, √6 थी, उसका स्क्वायर करो, है ना। किसके अंदर प्लस है तो माइनस में होगा ही होगा, तो वो तो बाहर होगा ना, अंदर थोड़ी होगा। इधर देखो, इधर भी आपने ये लिख दिया बट स्क्वायर में। ठीक है, 2 × a। तो भाई 2a है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6 को 6 से कोनेंगे 6 और 2 का 4, तो 6 4 जा कितने होते हैं, 6 कम जन 5 6 18 6 चौक 24, 6 चौक कितने होते हैं 24, 24 प्लस √2, तो रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12/4, तो -24 + 12, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 4 में से 2 आ जाएगा 2। ठीक है, 2 में से 1 आ जाएगा 1, तो यानी 4 × 12, तो x का मूल मेरा कितना आ गया, -3। तो ये हो गया मेरा सॉल्व, दैट्स इट, ये हो गया मेरा सॉल्व। तो बाकी मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो चलिए बच्चा थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब x है तो वो किससे हो, उसकी लंबाई कितनी हो, 2x हो, उससे दुगनी हो, है ना। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा चौड़ाई कितनी है हमारी, x मीटर मैंने मान ली, तो लंबाई मैंने बोली थी कि हमारी 2x मीटर हो जाएगी, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर करेंगे, 800 के बराबर, तो हमारा हो जाएगा 2x² बराबर 800, यानी x हमारा हो जाएगा 800, है ना 800। तो x मेरे पास हो जाएगा 400, 400 में अगर रूट करा तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास। ठीक है बच्चा, और मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आपको करने हैं और कमेंट में करने के, मैं सारा तो नहीं कर सकती ना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। ओके, तो बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली चीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब तो करना ही करना है और लाइक वो भी करना है। ठीक है, बाय।